बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामीन, आज मैं आपको अग्नेशिया की ख़ास और अहम अलामात के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी अलामात हैं जिनमें अग्नेशिया बहुत ही मुफीद काम करती है। तो आइए जानते हैं इन अलामात के बारे में। सबसे पहले जो इसकी अलामत है वो गम के असर को दूर करना। गम के असर को दूर करने की चोटी की दवा अग्नेशिया है। अग्नेशिया का जो मजाज है वो बहुत ही नाजुक और हिसास है। अग्नेशिया मजाज रखने वाली मरीज़ा इतनी हसास होती है कि छोटी सी छोटी बात भी अपने दिल पर ले लेती है और गम और सदमे के असर को बहुत ही गहराई से कबूल करती है। नाजरीन, अगली अलामत जो है वो अग्नेशिया की वो बहुत अहम अलामत है कि अग्नेशिया की मरीज़ा जो है वो गम के असर को इतना गहराई से लेती है कि वो दिल की मरीज़ा या दिमाग की मरीज़ा बन सकती है। नाजरीन, इस अलामत में हिस्टेरिया जो मर्ज़ होता है उसके दौरे भी पड़ने लग सकते हैं। इस ऐसी अलामत में आप अग्नेशिया को बेधड़क इस्तेमाल करवाएं, अग्नेशिया बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी। नाजरीन, अग्नेशिया का मरीज़ जो होता है वो कॉफ़ी नहीं पी सकता क्योंकि ये इतनी हसास और तकलीफ़ दह होती है कि एक दो घूंट पीना भी मरीज़ के लिए मुश्किल कर देती है। ऐसी अलामत में अग्नेशिया बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होती है। नाजरीन, इसकी अगली अलामत बहुत अहम है। अग्नेशिया का मरीज़ अगर जज्बात में आ जाए तो खुलकर गुस्सा निकालने की बजाय तन्हाई में कुढ़ता रहेगा और अफसुर्दगी महसूस करेगा। अगर किसी मजलिस में चला जाए तो वहाँ उसको कोई ताना या उसका मजाक उड़ा दे तो ऐसी सूरत में वो वहाँ पर खुलकर अपना गुस्सा नहीं निकालेगा, बल्कि घर वापस आकर उसका सर दर्द होने शुरू हो जाएगा। ज़हनी तनाव, असाबी दबाव जो है ना वो महसूस करेगा। ऐसी सूरत में, ऐसी अलामत में नाजरीन एक ही डोज़ अग्नेशिया की बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो नाजरीन, ऐसी अलामत में अग्नेशिया को कभी ना भूलें। नाजरीन, अग्नेशिया की जो मरीज़ा होती है वो अक्सर नाउमीद और मायूस रहती है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, तन्हाई पसंद करती है और हिस्टेरिया के दौरे भी उसको पड़ते रहते हैं। ऐसी सूरत में अग्नेशिया बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। नाजरीन, अगर आप ऐसी मरीज़ा देखें जिसको ये वहम रहता है कि उसके जो अजीज़ व अकारब हैं वो वफ़ात पा जाएंगे और अक्सर वो इनके नज़ारे भी देखती हो, ऐसी अलामत में अग्नेशिया बहुत ज़बरदस्त और मुफीद काम करती है। ऐसी सूरत में अग्नेशिया को बेधड़क इस्तेमाल करवाएं। अग्नेशिया की जो तकलीफ़ें हैं सुबह के औकात में और खुली हवा में बढ़ जाती हैं और करवट लेने से, आराम करने से या खाना खाने से इनकी अलामात में कमी वाक़ई हो तो अग्नेशिया उसकी यकीनी दवा होगी। ऐसी सूरत में अग्नेशिया को कभी ना भूलें। अब मैं आपको अग्नेशिया का इस्तेमाल बताऊंगा कि अग्नेशिया का तरीका इस्तेमाल क्या है। नाजरीन, अग्नेशिया को आप 200 ताकत में शुरू करें। अगर 200 ताकत में इसके रिज़ल्ट ना मिलें फिर आप इसको 1 एम में इस्तेमाल करें, यानी 1000 ताकत में। और बाज़ औक़ात तो इसको इब्तिदा में ही CM यानी लाख ताकत में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त नताइज मिलते हैं। सदमे और गम की सूरत में आप इसको 1 एम में इस्तेमाल करवाएं, ये बहुत ज़बरदस्त और मुफीद काम करती है। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर इसको मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम।